भाग दौड़ काम ना आई। तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। समरी इलेक्शन कमीशन को भी मौसूल। PTI का कौमी असम्बली से सफाया हो गया। सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए। 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पहले मरहले में 10, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 और चौथे मरहले में PTI के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए। शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर किया गया है, जिसके बाद अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। इलेक्शन कमीशन ने अब तक PTI के 81 अरकान को डी नोटिफाई किया है। इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया है कि इस्तीफे को डी नोटिफाई ना किया जाए। इनका मकसद राजा रियाज को बचाना है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। महदूद तादाद में असम्बली जाने का मकसद राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग करना था। इम्पोर्टेड वजीर आजम हुकूमत बचाने के लिए लोटों पर इन्हिसार कर रहे हैं। मुल्क इंतखाबात के मजीद करीब आ गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कायदे अवान और कायदे हिस्ब इख्तलाफ के मानी खेज डायलॉग की ज़रूरत आज दफन हो गई। लगता है ये मनपसंद निगरान सेटअप लाकर मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो अपनी इज्जत करवाए। ना आटा, ना रोटी, ना पानी और ना इंसाफ है। पार्लिमान मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। आज सब जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या कोई हल दे सका है? जो इस्तीफ़ा देता है उसने गोली जब चल जाती है वो वापस नाली में वापस नहीं आती। जो आपने इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी नीयत का इजहार कर दिया तो बात ख़त्म हो गई। पछताने से कुछ नहीं होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि जब कोई इस्तीफ़ा दे चुका हो तो फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर निगरान वज़ीर आला को नहीं मानते तो ना माने। आईनी फोरम पर फैसला हो गया है। चौधरी निसार से कोई राब्ता नहीं। इलेक्शन लड़ने या न लड़ने का फैसला उनका अपना होगा। इमरान खान की बातों को छोड़ें। इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए इमरान खान। मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। इमरान खान की बातों को छोड़े, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज बोली, मोहसिन नकवी की तकर्री के बाद इमरान खान का रोना अब शुरू हो गया है। किसी के नाम पर एतराज़ है तो फराह गोगी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगा दे। पंजाब को चलाने का तजर्बा फराह गोगी के पास है। उनका रोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज़ है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजर्बा उनके पास है। मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाने के खिलाफ PTI का लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज और नारे। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया था। मुल्क भर में बिजली का निज़ाम बहाल कर दिया गया। अगले 48 घंटे लोड शेडिंग रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ब्रेकडाउन की वजह बज़ाहिर तकनीकी खराबी है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव की वजह सामने नहीं आ सकी। खदशा है और तफ्तीश करनी है। क्या सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई? इंटरनेट हैकिंग के इम्कानात कम है, लेकिन उनका भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क में ईंधन की कोई कमी नहीं। सारिफीन का बिल कम रखने के लिए महंगे प्लांट कम से कम चलाते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपके दौर में 2 मरतबा ब्रेकडाउन हुआ, क्या मुस्ताफ़ी होंगे? खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया, मुआखज़ा तो उनका होना चाहिए जिन्होंने 4 साल सरमायाकारी नहीं की।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख में चोली जारी। लाहौर में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली गायब। पंजाब के दीगर शहरों में भी लोग बिजली से महरूम। पेशावर में हर 1 घंटे बाद 2 घंटे लोड शेडिंग। मर्दान, चारसदा, नौशेरा, एबटाबाद, कोहाट और स्वात में भी लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूंग और कोलू में बिजली की फराहमी अब तक मुअत्तल। कराची के कई इलाकों में भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अहम तनसीबात, एयरपोर्ट, अस्पताल, वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल की जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ के पावर ब्रेकडाउन से शहरियों को पहुँचने वाली तकलीफ पर मौज़रत। कहा, उनके हुक्म पर पावर ब्रेकडाउन की तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। ओगरा की मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतल्लिक कयास आराइयों की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में 18 दिन के लिए पेट्रोल और 37 दिन की मांग पूरी करने के लिए डीजल के ज़खायर दस्तयाब हैं। पेट्रोल के 1,01,000 मेट्रिक टन के हामिल बहरी जहाज बर्थ पर हैं। मकामी रिफाइनरीज पेट्रोलियम मसनूआत की तलब पूरी करने में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस। पीटीआई के वकील ने बताया, फवाद चौधरी कराची में हैं, असद उमर भी शहर से बाहर हैं, इमरान खान जख्मी हैं। तीनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाजिरी से कब तक इस्तिस्ना लेंगे? क्या बड़े लोगों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं के पेश हो? वारंट निकालें तो हाईकोर्ट मुअत्तल करता है और कहता है कि कार्रवाई जारी रखें। फ्रेम चार्ज होने हैं इसलिए पेश हो, नहीं आते तो हम 512 की कार्रवाई शुरू करेंगे। मजीद समात 1 फरवरी तक मुलतवी। 23 तरीक ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਪਿਛੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इतनी भारी रकम मंगी गई है, ये रकम अदा नहीं कर सकते। सारी कोई इमदाद करो सा गरीब। घोटकी के कच्चे के इलाके में अगवा होने वालों में मेलसी के 2 नौजवान शामिल। डाकुओं ने 1 माह से यरगमाल बना रखा है। मुगवियों के अहले खाना का कहना है कि रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान मांगा जा रहा है। गरीब हैं, इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। कच्चे के इलाके में डाकू किसी को सस्ते ट्रैक्टर, किसी को इनाम का लालच तो किसी को खातून से दोस्ती का झांसा देकर बुलाते हैं और फिर उन्हें कैदी बनाकर अहले खाना से तावान तलब करते हैं। कच्चे के इलाके तक रसाई बुनियादी मसला है। वहाँ पुलिस नहीं जा सकती तो कोई नहीं जा सकता। रेंजर्स जाएगी तो उसे भी जानी नुकसान का अंदेशा रहेगा। एसएसपी घोट की तनवीर दुनियों की बेबसी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को जमीनी कार्रवाई से फजाई हुदूद में लाना चाहते हैं। ड्रोन माहिर निशानाबाजों की मदद से डाकुओं का खात्मा चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी बढ़ गई। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी के मजे लेने सयाह भी मौजूद। अस्तौर में भी शदीद बर्फबारी। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, जियारत के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। खुराक, अद्वियात की किल्लत। कराची में भी यकबस्ता हवाएं। आज कम से कम दर्जा हरारत कल्लात में -9, क्वेटा में -6, हुंजा -5, मरी -3, इस्लामाबाद 12, लाहौर 15, कराची 7 और लेह में -14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काजी की गलती से सजा देने से बरियत बेहतर फैसला है। मुकदमे में शुकूक व शुबहात पाए गए जिसका फ़ायदा मुल्जिम के हक में जाता है। इस्तगासा केस साबित नहीं कर सकी इसलिए मुल्जिमान को बरी किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार और दीगर 18 मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 7 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालती फैसले के मुताबिक मफरूर मुल्जिमान जब भी और जहाँ भी मिले गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर चेंबर अपील्स पर समाअत से माजरत कर ली। साइफर तहकीकात के लिए दायर अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा है कि चीफ जस्टिस साइफर तहकीकात के लिए इन चेंबर अपील किसी और जज के सामने मुकर्रर कर दे।
साइफर की तहकीकात के लिए पीटीआई और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग दरखास्तें दायर कर रखी हैं। NHA की पेशावर मोटरवे की जमीन की खरीदारी के लिए कीमत बढ़ाने के खिलाफ अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की कीमत में इजाफे का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। 2006 से NHA ने जमीन ले रखी है और आज तक रकम अदा नहीं की। शहरियों से जबरदस्ती जमीन लेकर मुआवजा अदा करके भी अराजी से महरूम करने का दावा नहीं किया जा सकता। अपने घर और जमीनें छोड़ने वालों की जिंदगियां, खानदानी निज़ाम ही तबाह हो जाता है। मंगला और तरबेला के मुतासरीन को लोधरा भेज दिया गया। पूरे खानदान जुदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट का नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अराजी मालिकान को अदायगी करने का हुक्म। डिफेंस लाहौर के निजी स्कूल में तालिबा पर साथी तालिबात के तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस 4 तालिबात और तशद्दुद की शिकार बच्ची मुअत्तल। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि तालिबात को वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल किया गया है। इंक्वायरी कमेटी 10 रोज में रिपोर्ट जमा करवाएगी। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में एक के बाद एक इंकशाफात आने के बाद केस नैब के हवाले कर दिया गया। M6 मोटरवे मंसूबे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ज़मीनों की खरीदारी के लिए डिप्टी कमिश्नर मटियारी और नौशेरो फिरोज को 7 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए से ज़ायद के फंड जारी किए, लेकिन मुबैना तौर पर कवायद व ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया। 3 अरब 61 करोड़ से ज़ायद वसूल करने वाला DC नौशेरो फिरोज ताशफेन आलम गैर मुल्की परवाज से आज़रबाईजान फरार हो गया। दूसरी जानिब 4 अरब रुपए से ज़ायद वसूल करने वाले DC मटियारी की निगरानी में मुबैना तौर पर 2.25 अरब रुपए कैश निकाला गया, लेकिन मुबैना तौर पर ज़मीन नहीं खरीदी गई। सिंध हुकूमत ने मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए सिर्फ कमेटी पर कमेटीज़ बनाई, बल्कि एंटी करप्शन ने दायरा इख्तियार से तजावुज़ करते हुए मुकदमा दर्ज किए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा के बेटे पर लाहौर में फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा लतीफ़ खोसा के बेटे बलखशेर की मुद्दयत में थाना मुस्लिम टाउन में दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार की सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के बेटे पर कातिलाना हमले की मजम्मत, मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि 1-2 दिन में सूबाई काबीना तश्कील दी जाएगी। वजीर आला खुद टेक्नोक्रेट हैं, आला अहल लोगों को काबीना में शामिल करेंगे। इलेक्शन के लिए आइन में वक्त दिया गया है। अब तो इस पर बात हो रही है कि इस्तीफे वापस लिए जाएं, इस पर धरने दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग वापस आ जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब। कहा, दुनिया को माशी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल दरपेश हैं। हमें खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। 2022 में पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। हमारे उठाए जाने वाले इक़दामात मुस्तक़बिल को तय करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ताशकंद में ताजिक हम मनसब सिराजुद्दीन महरदीन से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने जिनेवा में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कतरी हम मनसब अली बिन अहमद से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना की फीफा वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद पर कतरी वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद, दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अमेरिका ने पाक भारत मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के दरमियान दो तरफा मामला करार दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस की मीडिया से बातचीत का डायलॉग दोनों फरीकों का आपस का मामला है। इलाकाई इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार करते आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान में तवानाई बहरान से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में तवानाई बहरान के बारे में आगाह है। तवानाई बहरान पर ज़रूरत हुई तो मदद करेंगे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन। यूनेस्को का तालीम का दिन अफगान खवातीन के नाम करने का ऐलान। अफगान खवातीन की आला तालीम से पाबंदी उठाने का मुतालबा। कहा अफगान खवातीन और बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है, बुनियादी इंसानी हक की पामाली की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो लड़कियों और खवातीन के लिए सानवी आला तालीम पर आए इश्तियाल अंगेज पाबंदियाँ वापस लें। तुर्की का कुरान करीम की बेहुरमती पर स्वीडन के खिलाफ बड़ा इक़दाम। स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दो टोक बयान। कहा स्टॉकहोम में कुरान करीम की बेहुरमती एक घटिया जहन का घिनौना हमला है। स्वीडन अपना तहफ़्फ़ुज़ इन्हीं इस्लाम दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों से कराए। हमारे लिए मजहब इस्लाम, इसकी तालीमात कुरान करीम से बढ़कर कुछ नहीं। बेहुरमती में शामिल स्वीडिश सियासतदान की बरतानिया आमद पर पाबंदी का मुतालबा। लॉर्ड आमिर सरफराज का वज़ीर दाखिला को ख़त। कहा मुतनाज़ सियासतदान ने 21 जनवरी को स्टॉकहोम में कुरान की बेहुरमती में हिस्सा लिया। स्वीडिश सियासतदान की इस हरकत की वजह से नफरत और तशद्दुद बढ़ने का खदशा है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर हाफ मून बे में 2 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग से 7 अफराद हलाक। मुश्तबा शख्स ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तबा शख्स की कार से सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन बरामद। तफ्तीश जारी। बरतानिया के वज़ीर दाखिला ने पनाह के मुतलाशी 200 बच्चे लापता होने का एतराफ़ कर लिया। तमाम बच्चे होम ऑफिस के ज़ेर इंतज़ाम होटल्स में रखे गए थे। लापता बच्चों में एक लड़की और 16 साल से कम उम्र के 13 बच्चे शामिल। दावा किया गया है कि कुछ बच्चों को होटल के बाहर अगवा करके कारों में ले जाया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया वुमेन T20। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान का 118 रन का हदफ 14वें ओवर में ही हासिल करके 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी।